करने धरने वाली ज़ात अल्लाह की, और अल्लाह जिससे चाहेगा काम ले लेगा। और अल्लाह ऐसे ऐसे के लोगों से काम लिया है कि कुरान पाक के अंदर उसके बेशुमार जो है तो वाक़यात है। अल्लाह ने जो है चूंटियों से काम लिया, अल्लाह ने अबाबीलों से काम लिया। तो अल्लाह हर एक मखलूक से कोई ना कोई मखलूक को खड़ा करके उसका काम ले लेता है। तो अल्लाह का काम, अल्लाह के घर का काम किसी का मोहताज नहीं है। अल्लाह जिससे चाहता है उससे ले लेता है। जिस बंदे के अंदर अल्लाह की अज़मत, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के घर से अज़मत, अल्लाह के घर की मोहब्बत होती है, अल्लाह तबारक व तआला उससे अपने घरों की खिदमत ले लेता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारे शहर मालेगांव के अंदर जो है मस्जिद व मीनारों का शहर है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा काम जो है हमारे जो है साबिक़ एमएलए साहब के हाथों से जो है तो हुआ। हम जो तो इस पर सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए हम जो तो हमारे साबिक़ एमएलए साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। उन्हीं के एजाज़ और इकराम में जो तो यहाँ ये प्रोग्राम रखा गया है। हमारे इस प्रोग्राम की जो है तो सदारत के लिए मैं हाजी अकरम साहब को उनका नाम में नामी लेता हूँ और सदर मौसूफ से जो है कार्रवाई आगे बढ़ाने की इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त ठीक है। सदर साहब की इजाज़त के बाद जो है प्रोग्राम जो है बाकायदा शुरू किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मस्जिदों का जो है सबसे बड़ा बजट जो होता है वो पावर बिल का होता है। जो मस्जिदों के निज़ाम जो चला रहे हैं उन ज़िम्मेदार हज़रात से पूछ लें कि मस्जिदों का जो है निज़ाम का सबसे बड़ा खर्च जो होता है वो पावर का होता है। कि पावर के लिए जो उस पर जो अक्सर मस्जिदों के अंदर भी जो देखो आप कि तू मैं मुसल्ली मुअज्जिन का झगड़ा जो अक्सर होता है वो लाइट के ऊपर से या पंखे के ऊपर से होता है। मुअज्जिन के ऊपर दबाव डाला जाता है कि आप जो है पंखा चालू छोड़ देते हो, पावर का बिल ज़्यादा है। मुसल्ली कहता है कि मैं जो है तो मैं नमाज़ पढ़ने के लिए आया हूँ तो मुझको जो है तो पंखा चालू करने की इजाज़त क्यों नहीं देते। तो अक्सर जो है मसला जो है मस्जिदों के अंदर है वो जो है तो पावर का है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारे शेख आसिफ साहब की इनकी जद्दोजहद से जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये पावर का एक बहुत बड़ा मसला जो तो हल हुआ। और ये पावर का जो है मसला जो है हल हुआ है। और जो तो एक बहुत बड़ा बोझ जो मस्जिदों के ऊपर है और जो तो ये मस्जिदों के ऊपर का एक बोझ जो थे समझ लो कि हट गया। तो हम जो है अहलियान महल्ला आयशा नगर की जानिब से और ट्रस्टियान जो है मस्जिद मेराजुल उलूम और ट्रस्टियान मस्जिद सालिह हाजिन इनकी जानिब से जो है हम इनका जो है पुरज़ोर इस्तकबाल करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ भी करते हैं कि अल्लाह जो है मज़ीद इस्तिक़ामत अता फ़रमाएँ, इनके उम्र में बरकत अता फ़रमाएँ और भी बेशुमार अल्लाह तबारक व तआला इनसे इसका खैर का काम लेते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम सदर साहब और नौजवान दिलों की धड़कन नस्ल नौ के कायद शेख आसिफ साहब और हमारे मोहल्ले के तमाम ही ज़ी असर शख्सियात और मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल और एहसान हुआ कि अल्लाह पाक ने हमें अपने फ़ज़ल से किसी के शुक्र के लिए जमा फरमाया। कि अल्लाह पाक खुद फरमाते जो बंदों का शुक्र अदा ना करे वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं कर सकते। ये बड़ी बात है दोस्तों। एक काम का कोई बजट ना हो, एक काम का कोई रास्ता ना हो और बंदा मेहनत करके वहाँ रास्ता बना ले, ये बहुत बड़े दिल और जिगर की बात है। बहुत बड़े दिल और जिगर की बात है। इख्तिलाफ तो अक्लमंदों में ही होता है, इख्तिलाफ होता है काम में, अक्लमंदों में होता है। बेवकूफ़ तो हम यहाँ मिलाने वाले होते हैं कि हाँ भाई मैं छोड़ी तो ओढ़ी, बैल उड़ा तो उड़ा। अक्लमंद तो वो होते हैं जो इख्तिलाफ करते हैं। लेकिन इख्तिलाफ के बाद जब सच्चाई सामने आ जावे तो उस पर मेरे दोस्तों सद्दक़ना आमन्ना कहते अक्लमंद लोग। ये नहीं है कि उसमें कीले निकालते। तो माशाल्लाह हमारे सामने एक चीज़ खुद साहब ने कहा कि भी उसका कोई बिल नहीं था, हमने बिल में तरमीम कराई। हम गौर करें, बिना आमदार होने के बाद अल्लाह पाक ने इतनी सलाहियत, इतना पावर जिनके अंदर दिया हो वो और शहर को कितना ऊंचा ले जा सकते हैं, ये हमारे अपने सोचने की बात है। कि बिल नहीं था उसका, हमने करवाया उसको और आज़ाद रहकर करवाया। ये आज़ादी का पावर है कि कुछ नहीं था लेकिन एक बड़ा काम हो अल्लाह के फजल से। और माशाल्लाह और भी बहुत सारे काम हो गए। तो असल इस्तेकबाल तो मेरी निगाह में ये है कि उस आदमी को जो जिस काम का माहिर है उस काम के लिए आगे बढ़ाया जाए, उस काम को उसके हाथ में ही दिया जाए। जैसे दुनिया के कामों में हम कितनी अक्लमंदी बताते हैं कि भाई खाना पकाने वाला माहिर चाहिए,
गाड़ी चलाने वाला माहिर चाहिए, तो मेरे दोस्तों हमारे शहर को चलाने वाला भी तो माहिर चाहिए, जो शहर के दर्द को समझे, शहर के ऊंच नीच को समझे। तो हम सबको ये चीज़ें सोचना है। असल इस्तेकबाल तो उस वक्त तो होगा जिस वक्त तो जिसका जहाँ मकाम है वहाँ पहुँचेगा, जिसकी जहाँ ज़रूरत है वहाँ पहुँचेगा। ये तो अल्लाह ने अपने फजल से बहुत बड़ा काम करवाया। इसके बाद भी बहुत सारे हमारे शहर के अंदर काम है और बहुत सारी हमारी आंखें देख रही है। ऐसे वक्त में अपने सारे दर्द व गम को भुलाकर, सारी ऊंच नीच को भुलाकर हमें इस बात पर गौर करना है कि कैसे हमारे अपने शहर की तरक्की हो, हमारे अपने शहर के लोगों का नफ़ा हो। जो उम्मत के नफ़े के लिए चलता है अल्लाह उसका ज़रूर नफ़ा करते हैं, उम्मत का नफ़ा हो जाए सब। तो माशाअल्लाह ये बड़े मुबारक बात है यहाँ के ट्रस्टियान हजरात जिन्होंने बड़ा कदम उठाया। ऐसा नहीं है कि हमारी पहली मस्जिद है तो इस्तेकबाल कर रही है, वरना होना तो ये था कि पूरे शहरी लेवल पर एक बड़ा इस्तेकबाल होता। ये शहरी लेवल पर बड़ा काम हुआ है, लेकिन आदमी कहीं ना कहीं अपनी बताता है। माशाअल्लाह हमारे मुफ्ती सालिक साहब का इस्तेकबाल किया और बाकायदा 2 जुमले कहे कि ऐसा काम है जिससे दुनिया भी बनेगी आखिरत भी बनेगी। मुफ्ती आमिर साहब ने कहा कि भाई एक सरकार तक कोई किसी भाई की दर्दमंदों की अपील पहुंचा दे, अल्लाह उस पर भी जन्नत का वादा करते हैं। इन्होंने तो अल्लाह के घर के लिए एक लाइफ टाइम काम आसान कर दिया है, इनके लिए सदके जारिया बन गया है। बहुत बड़ा काम हुआ है दोस्तों। ये उन ट्रस्टियों को पता है जो बेचारे बिल की फिक्र में परेशान होते हैं। जब एक बिल आ गया, महीना भर कुछ सिलक हुआ था 1000-2000 करके, अचानक बिल 10,000 का आ गया तो बड़ा टेंशन होता है। क्योंकि एक ट्रस्टी वाहिद ऐसे लोग हैं दोस्तों जो बिना पगार के अल्लाह के लिए काम करते हैं। पगार नहीं होती ट्रस्टी को। बहुत सारे लोगों के ज़हन में होता है कि भाई ट्रस्टी बन गए चलो इनको पगार होगा कुछ। ये अल्लाह बेहतर जानता है, ट्रस्टियों को कोई पगार नहीं होती है, वो तो अल्लाह के लिए करता है। और जो गड़बड़ करता है अल्लाह उसका हिसाब लेता है, अल्लाह उसका हिसाब लेगा। ट्रस्टी जो होता है ना, मस्जिद के कामों में दौड़ने वाला, मस्जिद के लिए आगे पीछे अपने वक्तों को निकाल कर आने वाला, ये लिल्लाहियत पर काम करता है अल्लाह के लिए, तो उनके लिए बहुत बड़ी सहूलत का काम हो गया है। इसलिए मैं दोस्तों वक्त तो बहुत कम है और बहुत बड़ा प्रोग्राम भी नहीं हमारा, तो कम से कम मैं दोस्तों हम दुआ ये करें अल्लाह पाक ऐसे काम हमारे शहर में आगे भी होते रहे और ऐसा करने वालों को अल्लाह पाक तरक्की भी दे, इज्जत भी दे, सेहत भी दे और मेरे दोस्तों हासिलों के हसद से भी बचावे और जलीतनों के जलन से भी बचावे और इनकी हर तरफ से हिफाजत फरमाकर हमारे शहर को तरक्की नसीब फरमावे। जो तरक्की शहर की सोचेगा अल्लाह उसको जरूर आगे बढ़ाएगा। अब ये हमारे जहन में होना चाहिए, वक्त हमें फिक्र होना चाहिए। हम कम से कम दुआएं करें ऐसे कामों के लिए कि अल्लाह पाक आसानी फरमावे, मसाइल को हल फरमावे। तो काबिल मुबारक बात है यहाँ के ट्रस्टियान, यहाँ के नौजवान जिन्होंने प्रोग्राम रखा। अल्लाह पाक और भी लोगों को इसकी तौफीक दे ताकि ऐसे प्रोग्राम करके इस कहाँ के शेख साहब का हौसला बढ़ावे, ताकि इनको और हिम्मत मिले और आगे के और काम आसानी से ये करने वाले बन जावे। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हम जमा हुए हैं, हमारी अपनी मस्जिद का एक बड़ा काम है, बल्कि शहर की कई मस्जिदों का काम हुआ है, होगा इंशाल्लाह करीब। एक बड़ा खर्च उसमें होता है मस्जिद के अखराजात में। हमारा अपना जो महिला है, हमारा अपना गांव जो है अक्सर मजदूर पेशा आबाद है। मस्जिद की इतनी आमदनी नहीं होती और कोई मस्जिद के खाते साथ चंदा भी नहीं हो पाता। एक बड़ा खर्च है, इंशाल्लाह इससे हल भी होगा, अल्लाह के साथ उम्मीद है। हम हमारी मस्जिद की तरफ से जो है 80 लाख का इस्तेमाल करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह बेहतरीन जज़ा है। तमाम ही आए हुए लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत ही कम वक्त में दावत दी गई और अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम कामयाब हुआ है। तमाम ट्रस्टियान की तरफ से मैं सबकी मुसल्लियान की तरफ से और पूरे महल्ले वालों की तरफ से शेख आसिफ साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, ये जो मामला था सोलर सिस्टम लगाने का और पावर बिल का जो मामला है, ये ट्रस्टियान ही जानते हैं कि पावर बिल का कैसा मसला है। एक महीने में हफ्तेवारी चंदा आता है और सिलक होते रहता है, एक महीने में बिल आता है और पूरा सिलक खत्म हो जाता है। ये मस्जिद मीनारों वाला शहर है सिर्फ लोग बोलने के लिए,
ये वाकई बहुत ये जो लाइन का काम हुआ है वो वाकई काबिल तहसीन है, मुबारक के लायक काम किया है शेख आसिफ साहब ने। हम तमाम आयशा नगर के नौजवानों की तरफ से और मस्जिद के ट्रस्टियान की तरफ से आसिफ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं।